माँ भारती को प्रणाम करता हूँ, सबके इष्ट और अपने इष्ट गुरु माता पिता को प्रणाम, को बहुत ढेर सारा लाल प्यार, सभी लोगों को राम राम। मैं चंद्र राशि के अनुसार आपका एक सामान्य एक जनरल भविष्यफल 2023 बता रहा हूं। अब ध्यान से सुनिए। एपिसोड 1 में हमने देश दुनिया की बात की। एपिसोड 1 में हमने अंक ज्योतिष के अनुसार बताने का प्रयत्न किया और एपिसोड 1 में हमने मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि का बताया था। एपिसोड 2 में हमने सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के बारे में बताया था और आज यानी एपिसोड 3 में हम धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के बारे में जानेंगे। जन्म राशि यानी चंद्रमा के अनुसार जो राशि होती है उससे उसका आधार लेके हम आज ये 4 राशि जानेंगे। यदि आपकी मेष से वृश्चिक तक कोई राशि हो जिसके बारे में आप अभी नहीं जान पाए हो तो वो आप पुराने 2 एपिसोड्स में देख लीजिएगा। आज उसका भाग 3 है और एक छोटा सा निवेदन ये भी है, आप भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, औरों को भी सब्सक्राइब करवा दीजिएगा और लिंक भी आप लोगों को शेयर कर सकते हैं कि वो चाहें तो देख लेंगे। आइए अब हम जानते हैं धनु राशि का हाल। धनु राशि के लोगों को यूं तो सारी चीजें ठीक ही हैं, ऐसी कोई समस्या की बात नहीं है, लेकिन कुछ चीजें बहुत अच्छी हैं। पहली चीज, वो साढ़े साथी के प्रभाव से मुक्त हो रहे हैं। शनि पर मैं एक विशेष एपिसोड भी करूंगा, लेकिन वो साढ़े साथी के प्रभाव से मुक्त हो रहे हैं। इससे क्या होगा, विनाश काले विपरीत बुद्धि के सिद्धांत से आप दूर होंगे। अब अपनी प्रूडेंस के बेसिस पर आप अपने विवेक के सही इस्तेमाल, अपनी बुद्धि के सही इस्तेमाल से यदि आप बहुत मेहनत से काम करते हैं तो आपका कल्याण ये शनि जरूर करेंगे, क्योंकि जो लगभग 2.5-3 साल से इन्होंने आपको रोका हुआ था, अब आप तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। नए वेंचर्स में आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। आपके पास 2023 की दिसंबर तक का ये समय बहुत अच्छा है। तो एक बात और है जो आपको ध्यान देने वाली है, स्वास्थ्य में गिरावट ये रहेगी, खासतौर से सर और पैर, ये 2 हिस्सों में आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। और तीसरी बात मैं जो कहना चाहता हूं, अप्रैल से नवंबर के बीच में जहां आप काम करते हैं या जहां व्यवसाय करते हैं, व्यापार करते हैं, वहां आपको बहुत ध्यान से चलने की आवश्यकता है, नहीं तो वहां दिक्कत हो सकती है। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि चूंकि समय आपके लिए बलवान हो रहा है, इसलिए यदि आप घमंड को दूर रखते हैं, वाणी दोष को दूर रखते हैं, विनम्रता के साथ नई चीजें सीख कर और बहुत मेहनत करते हैं, तो आपको सक्सेस मिलेगी। और एक खास चीज इस वर्ष और होगी कि बहुत सारे टूटे हुए रिश्ते, जो रिश्तेदार आपकी केयर नहीं कर रहे थे, दूर चले गए थे, जो मित्र आपकी इज्जत नहीं कर रहे थे, वो आपसे जुड़ना शुरू हो जाएंगे। और जब वो जुड़े तो आप भी जुड़ जाइएगा। ठीक है। निवेश से संबंधित एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि प्रॉपर्टी के अलावा कोई भी निवेश आप अप्रैल तक मत कीजिए, क्योंकि वो एक अच्छा समय नहीं है। प्रॉपर्टी में आप कर सकते हैं, वहां कोई दिक्कत नहीं है। एक चीज मैं ये जरूर कहूंगा कि अप्रैल से जून तक आप अपने और अपने घर के लोगों के स्वास्थ्य के प्रति विशेष सतर्क होकर रहिएगा। उपाय मैं बता रहा हूं, लेकिन सतर्कता बहुत आवश्यक है। बाकी सितंबर से नवंबर के बीच में कोई अच्छी उपलब्धि आपको होती दिखाई दे रही है। विद्यार्थियों के लिए विशेष है ये 2023। अप्रैल के बाद से आपको अच्छी सफलता के योग प्राप्त हो रहे हैं। शरीर यदि आपका बढ़ रहा है या एकदम से वजन बहुत तेजी से घटता चला जा रहा है बिना किसी एफर्ट के, तो आप चिकित्सीय सलाह अवश्य ले लीजिएगा। विटामिन डी का अपना ख्याल जरूर रखिएगा, आंखों का अपना ख्याल जरूर रखिएगा, पैरों का ख्याल जरूर रखिएगा। एक नियम बना लीजिए, सुबह सुबह न्यूनतम 21 बार, अधिकतम जितनी आपकी मर्जी हो, ओम रुद्राय नमः का आप नियमित रूप से जप करना शुरू कर दीजिए और दाहिनी कलाई में पीले रंग का धागा
पिताजी के माध्यम से पहन लीजिएगा, आपको लाभ होगा। कहीं बहुत परेशानी यदि आप महसूस भी करें तो सोने अथवा पीतल का छल्ला आप अपनी बृहस्पति फर्स्ट फिंगर में जरूर धारण कर लीजिएगा, किसी भी बृहस्पतिवार को लाभ होगा। ठीक है, बाकी माता पिता की खूब सेवा करें, बुजुर्गों की खूब सेवा करें, गाय गुरु मंदिर की खूब सेवा करें, सफलता तय है। मकर राशि की बात करता हूं। मकर राशि के लिए ये जो 2023 का समय शुरू हो रहा है, इसमें बहुत सारी चीजें जो रुकी हुई थी खुलेंगी, लेकिन धीरे धीरे, क्योंकि 7.5 अब आपके उतरने पर है, पैरों पर है। लेकिन एक चीज मैं जरूर कहूंगा, पूरे वर्ष दुर्घटना का भय है, इसलिए आप भागते दौड़ते, खास तौर से वाहन चलाते या तेज धार की चीजों के साथ यदि आप कार्य करते हैं, तो आग या केमिकल्स के साथ आप कार्य करते हैं, तो सावधानी बना के रखें। बस सावधान रहिए, अलर्ट होकर काम कीजिए, काम तो रोका नहीं जाता है, तो अलर्ट होकर काम करते रहिए, आपको लाभ जरूर मिलेगा। एक चीज मैं आपसे ये जरूर कहना चाहूंगा कि अप्रैल से अक्टूबर एंड तक का जो समय है, इसमें अपनी प्रतिष्ठा का ख्याल रखिएगा, अपने बड़े बुजुर्गों का ख्याल रखिएगा, अपने शिक्षकों और गुरुओं को रूठने मत दीजिएगा, नहीं तो नुकसान होगा। विद्यार्थियों के लिए अच्छा समय है। जो लोग विवाह के लिए उत्सुक है और जिनकी आयु अभी है विवाह योग्य, उन लोगों को वैवाहिक जीवन का सुख भी मिल सकता है। और तो कुल मिला के देखा जाए तो आपके लिए अभी से लेकर अप्रैल तक का समय अच्छा है, और उधर नवंबर दिसंबर का समय बहुत अच्छा है। इस समय में आपकी अच्छी तरक्की होती हुई लग रही है। एक चीज मैं और आपसे कहना चाहूंगा, जो मैं देख रहा हूं, बहुत थोड़ी सी गंभीरता से इसे लीजिएगा, आप मेरी बात को ऐसे मत टालिएगा, धोखा ना हो जाए, इस बाबत सचेत रहिएगा। धोखा होने के योग है, कोई आपका कहीं पैसा लगवा दे, कहीं कोई इस प्रकार से और काम करवा दे, या कोई काम करने को कहने लग जाए, तो वहां आप थोड़ा सावधान होकर चलिएगा, क्योंकि ये धोखा आपको काफी नुकसान दे सकता है, काफी भारी हो सकता है। ठीक है ना, तो इसका आपको ख्याल रखने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। शादी ब्याह भी अगर आप करते हैं तो इस बात का ख्याल रखें। उपाय बताता हूं। हर शनिवार 1 या 5 या 7 जितने भी जरूरतमंद लोगों को आप भोजन करा सकते हैं, सूर्य अस्त होने के बाद उनको भोजन जरूर कराया कीजिए। नीले, लाल और काले रंग के कपड़ों से बचेंगे तो अच्छा रहेगा। सफेद रंग का धागा अथवा चांदी की चेन अपनी कलाई में जरूर पहन लीजिएगा किसी भी सोमवार के दिन। और सोमवार को आप महामृत्युंजय मंत्र सीख लीजिए। 21 बार तो आपने जप करना ही है, और उसके बाद शिव जी के सामने बैठ के अभिषेक करना है, और चलते फिरते भी ओम नमः शिवाय कहते रहिएगा। ये समय जो है ये आपको बहुत उचित और अच्छे फल देके जाएगा। कुंभ राशि की बात करता हूं। कुंभ राशि वाले लोगों को अप्रैल तक का अच्छा समय मिल रहा है। बाधाएं हैं, लेकिन बाधाओं से डरना मत, मेहनत करना, अच्छा फल मिलेगा। विद्यार्थियों के लिए भी ये अच्छा समय है, यहां पर आपको फल मिलता हुआ प्राप्त हो रहा है। लेकिन आप सितंबर से दिसंबर के बीच में सावधान रहे, हेल्थ को लेकर, पैसे के इन्वेस्टमेंट को लेकर। इतने बीच में यदि कोई रिश्ता जोड़े तो बहुत सावधानी से ही रिश्ता जोड़िएगा, चाहे कोई भी रिश्ता हो। कोई नया घर आदि खरीदे तो बहुत संभल के खरीदिएगा। बहुत ध्यान से चलने का समय है सितंबर से दिसंबर के बीच में। यद्यपि मैं ये नहीं कहता कि आपके साथ बहुत बुरा होगा, लेकिन थोड़ा सा भी ना हो, इसलिए आप थोड़ा अलर्ट रहिएगा। हर सोमवार ओम रुद्राय नमः कर लें, और अपने जन्मदिन वाले दिन रुद्राभिषेक जरूर कराएं, क्योंकि दुर्घटना का योग बन रहा है। या वो बच्चियां जो एक्सपेक्ट कर रही हैं या फैमिली प्लान कर रही हैं, वो ये कार्य जरूर कर लिया करें। इससे कोई अगर परेशानी होगी तो वो टलेगी। और साथ ही साथ अपने यूट्रस का, अपने पेट का बहुत ख्याल रखने की जरूरत है। कोई समय ऐसा दिखे तो आप
चिकित्सीय सलाह जरूर ले लें। और एक काम और भी आप कर सकते हैं कि ग्रे रंग के धागे में अश्वगंधा की जड़ को नाभि से ऐसे करके घुमा के बांध लीजिए, तो प्रभु कृपा से ठीक रहेगा। यदि आप फरवरी से जुलाई के बीच में कोई रिश्ता जोड़ते हैं तो बहुत सावधानी से जोड़ना, नहीं तो उसमें नुकसान हो सकता है। लेकिन कुल मिला के मैं कहूंगा कि यह समय आपके लिए है अच्छा। इम्यूनिटी कमजोर होगी अप्रैल से नवंबर के बीच में ऐसी चीजों का सेवन करें, जैसे गिलोय का सेवन करना है, या चाय में आप जायफल डाल के पी लिया कीजिए, काली मिर्च तुलसा जी का सेवन कर ले, तुलसा जी का काढ़ा पी लिया कीजिए। इस तरीके से आप अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाएं, जंक फूड को बाय बाय कहते, नशे को बाय बाय कहते, तो आपके लिए ये साल बहुत अच्छा बीतेगा। आप फटे जूते कपड़े नहीं पहनेंगे, ये ध्यान रखिएगा, बहुत मुख्य ध्यान ये आपको बता रहा हूं। और फरवरी के बाद से आप चींटियों को आटा डालने का एक नियम जरूर बना लें, घर में नहीं बाहर, ये नियम जरूर बना लीजिए। प्रभु कृपा से ये वर्ष आपका बहुत अच्छा जाएगा और आपको बहुत सारी अच्छी चीजें सीखने करने को मिलेंगी और सफलता आपको मिलेगी। तो अथक प्रयास करना है आपको, ये ध्यान रखते हुए आप अपना कार्य करिए। मीन राशि की मैं बात कर रहा हूं। मीन राशि के विद्यार्थियों के लिए अच्छा समय है, घर गृहस्थी बढ़ाने के लिए अच्छा समय है, प्रॉपर्टी के लिए भी ये अच्छा समय है। लेकिन ये समय रहेगा मई तक। मई के बाद से लेकर अक्टूबर तक आपको बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। मई से अक्टूबर के बीच में आप एक तो क्रोध मत करना, घमंड बिल्कुल भी नहीं आपको छू के जाना चाहिए। गाय गुरु मंदिर की सेवा करते रहिए, पीले वस्त्र शरीर पर भी धारण कीजिए या पीला धागा शरीर पर धारण कीजिए, और यदा कदा किसी जरूरतमंद व्यक्ति को कोई पीला वस्त्र भेंट करते रहिए, तो आपको बहुत लाभ होगा और आप बहुत अच्छे से सेटल भी होंगे। गाय गुरु मंदिर की सेवा करनी है, गौ माता को गुड़ खिलाना है, अथवा गुड़ नहीं भी हो पाए तो प्रातः एक रोटी उनके लिए निकाल के रख दीजिए, जो दिन में आप किसी समय खिला दिए, नहीं कि कई के दिन तक वो घर में रखी हुई है, बासी हो जा रही है, वो खिलाते रहिए। और एक कार्य और आपको करना होगा, बृहस्पतिवार के दिन किसी बुजुर्ग को, जो जरूरतमंद बुजुर्ग हो, उनको सब प्रेम आदर के साथ भोजन जरूर करा दिया कीजिएगा। और अगर आपको लगे कि अचानक आर्थिक स्थिति खराब हो गई है तो घर में मछली पाल लीजिएगा, कोई सी भी किसी भी रंग की मछली पाल लीजिएगा, आपका कल्याण जरूर होगा। तो कुल मिला के मीन राशि वाले लोगों के लिए संघर्ष, बाधा, देरी, ये तीन चीजों के साथ सफलता उनको प्राप्त होगी। तो जब संघर्ष ज्यादा होता है तो क्या करने को मैं कहता हूं? मेहनत बढ़ाने को कहता हूं। तो खूब आप मेहनत बढ़ा दीजिए, आपको ईश्वर कृपा से जरूर लाभ होगा। अपने ऊपर, अपने इष्ट के ऊपर विश्वास रखिए और मेहनत से आगे बढ़िए, अच्छा हो।